हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोस्ट वेटेड कॉन्सेप्ट रिवीजन सीरीज के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 45 रहेगा। और आज का लेक्चर हमारा सेल सिग्नलिंग का जो हम यहाँ पे टॉपिक स्टडी कर रहे हैं अभी, तो उसके रिगार्डिंग आज का हमारा यहाँ पे 13th लेक्चर रहेगा। इससे पहले जो हमारे यहाँ पे लेक्चर हुए हैं इसी सीरीज के अंदर, उसके अंदर हमने यहाँ पे सेल सिग्नलिंग के डिफरेंट जो हमारे यहाँ पे पाथवे रहते हैं, डिफरेंट जो हमारे यहाँ पे कंपोनेंट या फिर हम कह सकते हैं जो डिफरेंट इनके टाइप्स रहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो आरटीके पाथवे होता है, हमारा जो यहाँ पे जीपीसीआर पाथवे रहता है, उसी के अलावा यहाँ पे हमने जो डिफरेंट जो इसके पाथवे रहते हैं उन सबको यहाँ पे हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। तो आप हमारी जो लेक्चर सीरीज है उसके अंदर आप अगर आपको इनसे अलावा, जैसे कि आज हम यहाँ पे हैजॉग पाथवे को पढ़ेंगे, उसके अलावा अगर आपको किसी भी सिग्नलिंग के बारे में अगर कोई डाउट है, अगर आप उसके बारे में आपको अगर स्टडी करना है, तो आप हमारे लेक्चर सीरीज से वहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे जो सेल सिग्नलिंग को जो यहाँ पे हम पार्ट कर रहे हैं उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे हमारा 13th लेक्चर रहेगा। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हैजहोग सिग्नलिंग पाथवे के लिए। जो हमारे यहाँ पे हैजहोग सिग्नलिंग पाथवे होता है, ये हमारा डेवलपमेंटल बायो जो हमारे यहाँ पे एक यूनिट होती है, उसके अंदर भी ये हमारा यहाँ पे पाथवे देखा गया है। और इसके रिगार्डिंग कई बार हमें यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कई बार हमें इसके रिगार्डिंग डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और कई बार हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम यहाँ पे हैजहोग पाथवे की अगर हम बात करते हैं, तो हैजहोग पाथवे जैसे कि हम सपोज करके चलते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई एक्स एक पर्टिकुलर हमारे यहाँ पे एक पाथवे है किसी पर्टिकुलर, जैसे कि डेवलपमेंट बायो के अंदर हमारे यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेशन जो हमारे यहाँ पे होते हैं, डिफरेंट सेलुलर फॉर्मेशन जो यहाँ पे होती है, या फिर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की अगर हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, तो उसके अंदर अगर हमारे यहाँ पे हैजहोग सिग्नलिंग पाथवे रहता है, तो इसके कई बार कंपोनेंट्स के ऊपर भी हमारे यहाँ पे, जैसे कि जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, जो हमारे यहाँ पे हैजहोग सिग्नलिंग पाथवे रहता है, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे डिफरेंट इंटरमीडिएट्स आएंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे सेल सिग्नलिंग का जो हमारे यहाँ पे पोर्शन होता है, ना सिर्फ उससे बल्कि जो हमारे यहाँ पे डेवलपमेंटल बायो जो भी हमारे यहाँ पे यूनिट है, उससे भी हमारे यहाँ पे हैजहोग सिग्नलिंग पाथवे से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। ठीक है। तो इसके बारे में हमें यहाँ पे कंप्लीट पता होना चाहिए कि हमारा हैजहोग सिग्नलिंग पाथवे क्या होता है, कहाँ पे हमारा यूज होगा, और किस तरीके से ये हमारे डिफरेंट जो हमारे यहाँ पे फंक्शंस होंगे, जो डिफरेंट सेलुलर फंक्शंस होंगे, उनको हमारे यहाँ पे रेगुलेट करता है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे इसी पाथवे के बारे में स्टडी करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें हैजहोग सिग्नलिंग पाथवे के लिए, तो हैजहोग को हम यहाँ पे एच इससे हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो आगे हम यहाँ पे अगर इस एब्रिवेशन को यहाँ पे हम यूज करें, तो वो हमारे यहाँ पे हैजहोग को ही रिप्रेजेंट करेगा। हैजहोग प्रोटीन कैन एक्ट एज मोर्फोजन एंड सिग्नल नियर बाई सेल फॉर ए रिस्पॉन्स। अब जो हमारे यहाँ पे हैजहोग होता है वो हमारे यहाँ पे एक मोर्फोजन की तरह काम कर सकता है। और इस पॉइंट को आपको यहाँ पे स्टार कर लेना, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कई बार हमारे यहाँ पे जो स्टेटमेंट वाइज जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हमें देखने को मिलती है, जो हमारा 4 मार्क्स का जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन होता है, तो उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट जो स्टेटमेंट होती है उसके अंदर हमें यहाँ पे पूछ लिया जाता है, या फिर हमें कई बार स्टेटमेंट में दे दिया जाता है कि जो हमारा हैजहोग है वो हमारा एक मोर्फोजन की तरह काम करता है। तो उसमें हमें यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि क्या हम इसको मोर्फोजन की कैटेगरी में रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते। तो यहाँ पे हमारा जो हैजहोग होगा, हैजहोग प्रोटीन, वो हमारा एक मोर्फोजन के अंदर यहाँ पे हमारा क्लासिफाई हो सकता है। ठीक है। Hedgehog signaling play an essential role in developing nearly every organ system in the vertebrates, from determining the fate of different segments of the nervous system to regulate the lung morphogenesis and hair follicle formation. सोनिक हैजहोग, जो कि हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो हैजहोग हमारे यहाँ पे जो प्रोटीन होता है उसी का यहाँ पे हमारा एक टाइप होगा सोनिक हैजहोग। सोनिक हैजहोग, वन ऑफ द मेजर मेमेलियन प्रोटीन, इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन पैटर्निंग ऑफ लिम्स, एबनॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एसएचएच, यानी कि सोनिक हैजहोग, एबनॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द सोनिक हैजहोग इन एन एंटीरियर रीजन of the developing limb in addition to its normal expression in the posterior domain leads to polydactyly। जो हमारे यहाँ पे सोनिक हैजहोग जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन होता है, ये हमारा किसके अंदर यूज होता है, जो हमारे यहाँ पे लिम्स की नॉर्मल पैटर्निंग रहेगी। और अगर ये हमारे यहाँ पे इसकी एबनॉर्मल एक्सप्रेशन में यहाँ पे अगर कर देते हैं एंटीरियर रीजन में, तो इसकी यहाँ पे हमारी हो गई। ठीक है। साथ में अगर हमारे यहाँ पे इसकी नॉर्मल एक्सप्रेशन पोस्टीरियर डोमेन में भी अगर यहाँ पे कर देते हैं, यानी कि जो एंटीरियर डोमेन है और जो यहाँ पे पोस्टीरियर डोमेन है, अगर दोनों के अंदर, जो कि हमारे यहाँ पे ये जो टॉपिक है ना, ये जैसे हम पॉलीडेक्टाइली की जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये भी हमारा डेवलपमेंटल बायो के अंदर हमारे यहाँ पे आता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको कवर करके चल रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे सोनिक हैजहोग जो हमारे यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोटीन है, ये हमारा कहाँ पे यूज होता है, जो लिम्ब की यहाँ पे नॉर्मल पैटर्निंग होगी। ठीक है। और उसके अंदर अगर हम यहाँ पे जो लिम्स फॉर्मेशन जब यहाँ पे हो रही थी, तो उसके अंदर अगर एंटीरियर रीजन और जो पोस्टीरियर रीजन है, अगर दोनों के अंदर अगर हमारे यहाँ पे एसएचएच यानी कि सोनिक हैजहोग प्रोटीन अगर हमारे यहाँ पे एक्सप्रेस हो जाएगा, तो उससे यहाँ पे क्या होगा, पॉलीडेक्टाइली की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है। Hedgehog protein are formed from a precursor protein with autoproteolytic activity that cuts the protein in half
वाइल स्टिल इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो जो हमारे यहाँ पे हेजहॉग प्रोटीन जो हमारे यहाँ पे होगा, ये हमारा किससे बनेगा, एक हमारे यहाँ पे प्रिकर्सर प्रोटीन होगा, ठीक है, एक हमारे यहाँ पे प्रिकर्सर प्रोटीन हो जाता है, और इससे हमारे यहाँ पे क्या होना है, जो हमारे यहाँ पे हेजहॉग प्रोटीन होगा इसकी हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन होनी है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारे यहाँ पे प्रिकर्सर प्रोटीन है, ये हमारा कहाँ पे होगा, ईआर के अंदर होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, और उसके अंदर यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा प्रिकर्सर प्रोटीन होगा, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे हमारा एक ऑटो प्रोटोलाइटिक एक्टिविटी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, ये हमारे यहाँ पे जो हमारा प्रिकर्सर प्रोटीन है, और इसके अंदर ये इसकी यहाँ पे क्या हो जाती है, ये यहाँ पे इसकी होगी एन टर्मिनल, और ये इसका यहाँ पे हो जाता है सी टर्मिनल। जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा कि जो हमारी पॉलीपेप्टाइड जो यहाँ पे हमारा होता है, या फिर जो प्रोटीन जो होता है उसके, वो हमारा किससे बढ़ेगा, अमीनो एसिड से बढ़ेगा, और जो हमारे यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड होता है उसके पास क्या होता है, एक यहाँ पे एन टर्मिनल होता है और एक यहाँ पे सी टर्मिनल होगा। तो जो हमारे यहाँ पे हेजहॉग प्रोटीन है, जो कि हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड से ही बना होगा ये भी, तो इसके पास क्या होगा, एक यहाँ पे इसके पास जो हमारा प्रिकर्सर प्रोटीन है उसके पास एक यहाँ पे एन टर्मिनल हो गया, और एक उसके पास यहाँ पे सी टर्मिनल हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये ईआर के अंदर ही होगा, जो हमारे यहाँ पे हेजहॉग प्रोटीन है, इसका जो प्रिकर्सर प्रोटीन है, ये जब हमारे यहाँ पे ईआर के अंदर ही होता है, तो इसके अंदर यहाँ पे क्या हो जाता है, एक लगभग यूं नहीं है कि बिल्कुल बीच से ही, नियरली मिड वे से हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर यहाँ पे हमारा एक कट इंट्रोड्यूस हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं, यहाँ पे इस पे अंदर यहाँ पे कट हो गया इंट्रोड्यूस। अब इससे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे एक लॉन्ग प्रोटीन था, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो शॉर्ट फ्रेगमेंट्स के अंदर हमारे यहाँ पे डिवाइड हो गया। ये इसका यहाँ पे सी टर्मिनल बन जाएगा, और ये यहाँ पे इसका एन टर्मिनल हो गया। तो एक हमारा ये वाला पार्ट हो गया, एक हमारा ये वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, द क्लीवेज प्रोड्यूस एन एन टर्मिनल फ्रेगमेंट। एक तो हमारे यहाँ पे कौन सा होगा, एन टर्मिनल फ्रेगमेंट हो गया, ये वाला हमारे यहाँ पे एन टर्मिनल हो गया, और ये वाला हमारे यहाँ पे सी टर्मिनल फ्रेगमेंट है। अब इसको हम यहाँ पे एन टर्मिनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो जब हमारे यहाँ पे ओरिजिनली ये इस तरीके से था, एन और सी था, जब हमने यहाँ पे कट किया तो ये वाला हमारा कौन सा हो गया फ्रेगमेंट, एन टर्मिनल हो गया, और ये वाला हमारे यहाँ पे कौन सा हो गया, सी टर्मिनल फ्रेगमेंट हो गया। तो एक हमारे यहाँ पे एन टर्मिनल है, एक हमारे यहाँ पे सी टर्मिनल फ्रेगमेंट बन जाता है। अब उसके बाद क्या होगा, विच इज सब्सिक्वेंटली सिक्रेटेड टू सिग्नल अदर सेल्स एंड द सी टर्मिनल फ्रेगमेंट विच इज डिग्रेडेड। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे सी टर्मिनल जो हमारे यहाँ पे फ्रेगमेंट है, जो सी टर्मिनल वाला जो फ्रेगमेंट है ये वाला, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। ये तो डिग्रेड हो गया, और जो यहाँ पे हमारा एन टर्मिनल का जो फ्रेगमेंट बचा, ये वाला जो हमारे यहाँ पे फ्रेगमेंट बच गया, ये हमारे यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारा फर्दर आगे जाके दूसरे सेल्स को यहाँ पे उनको उनकी सेल डिटर्मिनेशन के अंदर यहाँ पे हेल्प करेगा, ठीक है, सिक्रीट हो जाएगा सेल से, और वहां पे जाने के बाद क्या करेगा, दूसरे सेल्स को यहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड करेगा। क्लियर है। ये हमारे यहाँ पे कौन सा था, जो हमारे यहाँ पे एन टर्मिनल फ्रेगमेंट था, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे एन टर्मिनल फ्रेगमेंट हो गया। अब यूं नहीं है कि डायरेक्टली यहाँ पे हमारा एक लॉन्ग पूरा यहाँ पे है जो प्रिकर्सर प्रोटीन था, इसके अंदर यहाँ पे कट हुआ और ये एन टर्मिनल अब डायरेक्टली जाके हमारे यहाँ पे दूसरी सेल्स को यहाँ पे सिग्नल देना स्टार्ट कर देगा, ऐसा नहीं होगा। जो सी वाला था ये तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी डिग्रेड हो चुका है। अब जो हमारे यहाँ पे एन टर्मिनल वाला जो यहाँ पे बचा है, ये वाला जो हमारे यहाँ पे एन टर्मिनल है, इसके अंदर यहाँ पे हमारी थोड़ी मॉडिफिकेशन होगी, और उस मॉडिफिकेशन के बाद ये क्या करेगा, दूसरे सेल्स को यहाँ पे उनके सेल डिटर्मिनेशन के अंदर या फिर उनका जो फेट डिटर्मिनेशन होगा उसके अंदर यहाँ पे हेल्प करेगा। तो वो किस तरीके से करेगा, अब पहले में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसकी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, और मॉडिफिकेशन यहाँ पे किस तरीके से होती है, द कोवलेंट एडिशन ऑफ द लिपिड कोलेस्ट्रॉल टू द न्यू कार्बोक्सिल टर्मिनस ऑफ द एन टर्मिनल फ्रेगमेंट अकम्पनीज द प्रिकर्सर क्लीवेज। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या हुआ था कि यहाँ पे हमारे जैसे प्रिकर्सर की क्लीवेज हुई, उसके बाद क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे एन टर्मिनल का फ्रेगमेंट था, ये वाला हमारे यहाँ पे जो एन टर्मिनल का फ्रेगमेंट है, इसका जो यहाँ पे न्यू कार्बोक्सी टर्मिनस बना था, जो हमारा ये एन टर्मिनस फ्रेगमेंट है, इसका जो यहाँ पे कार्बोक्सी टर्मिनस है, इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो लिपिड कोलेस्ट्रॉल होगा वो हमारे यहाँ पे इसके साथ जाके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। लिपिड कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे बाइंड हो गया, और किसके थ्रू हो जाएगा, कोवलेंट एडिशन के थ्रू, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। क्लियर है। जो इसका सी टर्मिनस है उसके साथ हमारे यहाँ पे क्या हो गया, लिपिड कोलेस्ट्रॉल हमारे यहाँ पे बाउंड हो गया। उसके अलावा क्या होगा, जो इसका यहाँ पे एन टर्मिनस है इसकी भी यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगी। इस सेकंड मॉडिफिकेशन ऑफ द हेजहॉग इज एडिंग ऑफ पाल्मिटोइल ग्रुप टू द एन टर्मिनस। जो यहाँ पे एन टर्मिनस है इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पाल्मिटोइल ग्रुप है वो हमारे यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा। यानी कि सी टर्मिनस के ऊपर लिपिड कोलेस्ट्रॉल और एन टर्मिनस के ऊपर यहाँ पे पाल्मिटोइल ग्रुप जाके हमारे यहाँ पे अटैच हो जाता है, विच मेक्स द प्रोटीन इवन मोर हाइड्रोफोबिक। जिससे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे हेजहॉग प्रोटीन होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा हाइड्रोफोबिक हमारे यहाँ पे हो जाता है। क्लियर है। अब ये जो हमारे यहाँ पे बना है ना, ये हमारा क्या करेगा, आगे जाके हमारे यहाँ पे दूसरे सेल्स को यहाँ पे डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, सिग्नल उनको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा कि आप यहाँ पे अपने फैट को यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है हेजहॉग प्रोटीन की फॉर्मेशन। अब उसके बाद जो हमारे यहाँ पे जो मेजर यहाँ पे हमारा जो टॉपिक होता है कि जो हमारा हेजहॉग प्रोटीन है वो किस तरीके से यहाँ पे
एक सेल सिग्नलिंग को यहाँ पे हमारा इंट्रोड्यूस करेगा। तो अगर हम यहाँ पे उसके लिए बात करते हैं तो उसके लिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, two membrane protein smoothened and patched are required to receive a Hedgehog signal and transduce it to the cell nucleus। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, हमने अभी बताया कि जो हमारे यहाँ पे हेजहॉग प्रोटीन है जिसके जो सी टर्मिनस था वहाँ पे हमारा लिपिड कोलेस्ट्रॉल हो गया, एन टर्मिनस के ऊपर यहाँ पे हमारा पायरिमिडोल ग्रुप हो गया, वो हमारे यहाँ पे जाके बाइंड हो चुका था। अब ये क्या करेगा, ये फर्दर आगे जाके हमारे यहाँ पे जो भी सेल सिग्नल होगा उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगा। तो वो किस तरीके से करेगा, उसके लिए यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, दो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन होंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमारे दोनों के दोनों कैसे है, मेम्ब्रेन प्रोटीन होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जो दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे प्रोटीन है, स्मूथेंड हो गया और जो हमारे यहाँ पे पैच्ड हो गया, दोनों के दोनों प्रोटीन हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगे, मेम्ब्रेन्स के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो, जो हमारा पैच्ड है और जो यहाँ पे हमारा स्मूथेंड है, दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगे, मेम्ब्रेन्स के अंदर। ये हमारा ईआर के अंदर हो गया और ये हमारे यहाँ पे जो ईआर है उसकी मेम्ब्रेन के अंदर हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होता है, are required to receive a Hedgehog signal and transduce it to the cell nucleus. Smoothened has 7 transmembrane spanning alpha helices. Patched contain 12 transmembrane alpha helices and is most similar structurally to the Niemann-Pick C1 (NPC1) protein, a member of the ABC superfamily of the membrane transport protein। अब देखो जो हमारे यहाँ पे स्मूथेंड वाला है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलिसिस का होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें स्मूथेंड के लिए तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा क्या हो गया, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन हो गया अल्फा हेलिसिस का। और जो हमारे यहाँ पे पैच्ड वाला होता है ये हमारा कितने का बना होगा, ये हमारे यहाँ पे होता है 12 अल्फा हेलिसिस का। ठीक है, पैच्ड कंटेन 12 ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिसिस। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें पैच्ड के लिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हमारे यहाँ पे 12 का हो गया। ठीक है, तो एक हमारे यहाँ पे पैच्ड होगा, एक हमारे यहाँ पे स्मूथेंड होगा। क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, a large cytosolic protein complex in the Hedgehog pathway consists of several proteins। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक लार्ज साइटोसोलिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होगा जिसके अंदर हमारे यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग प्रोटीन्स होंगे। कौन कौन से प्रोटीन होंगे, इंक्लूड फ्यूज्ड एफयू, ए सीरिन थ्रियोनिन काइनेज। ठीक है, एक हमारे यहाँ पे जो साइटोसोलिक जो हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक तो हमारे यहाँ पे हो गया SUFU। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, फ्यूज्ड वाला जो फ्यूज्ड प्रोटीन होगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन काइनेज PKA, GSK3 बीटा एंड CK1। यहाँ पे हमारे क्या होंगे, तीन अलग अलग टाइप के हमारे यहाँ पे काइनेज में देखने को मिलेंगे। CK1 हो गया, PKA हो गया और उसके अलावा GSK3 बीटा हो गया। ठीक है, GSK3 हो गया यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे साइटोसोलिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स था उसके अंदर यहाँ पे हमारा क्या होगा, कोस्टल 2 होगा, COS2, ए माइक्रोट्यूबल एसोसिएटेड काइनेज लाइक प्रोटीन एंड क्यूबिटिस इंटरप्टस CI, ए जिंक फिंगर कंटेनिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक COS2 होगा हमारे यहाँ पे, एक हमारे यहाँ पे हो जाता है COS2। और ये जो COS2 है ना, ये हमारा क्या करेगा, इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे हमारा माइक्रोट्यूबल के साथ एसोसिएट करके रखेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसके साथ क्या कर रखा है, एसोसिएट किए हुए। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को जो माइक्रोट्यूबल के साथ हमारे यहाँ पे बाउंड करवाएगा वो हमारा कौन करवाएगा, COS2। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा होगा क्यूबिकट इंटरप्टस। ठीक है, एक हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूबिटस इंटरप्टस, ए जिंक फिंगर कंटेनिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, ये हमारा किसकी तरह काम करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह। तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाता है, जो हमारे यहाँ पे है जो सिग्नलिंग पाथवे है उसके अंदर हमारे यहाँ पे तीन अलग अलग इंपॉर्टेंट फैक्टर आए हैं। एक हमारे यहाँ पे पैच रिसेप्टर है, एक हमारे यहाँ पे स्मूथेंड रिसेप्टर है और एक हमारे यहाँ पे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, अगर हम यहाँ पे सिग्नलिंग की बात करें, द कॉम्प्लेक्स इज बाउंड टू एंड मूव अलोंग द माइक्रोट्यूबल इन द साइटोसोल। देखो यहाँ पे हमने बताया था कि जो हमारे यहाँ पे कोस2 होता है ये क्या कर रहा था, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को जो हमारे यहाँ पे माइक्रोट्यूबल होता है इसके साथ एसोसिएट करके रखेगा और इसी के हेल्प से क्या करेगा, इसके अलोंग यहाँ पे जो हमारा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है इसके अलोंग यहाँ पे मूवमेंट करेगा। क्लियर है, इसको मूव कौन करवाएगा, जो हमारे यहाँ पे COS2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, phosphorylation of CI by kinases in the complex cause the binding of a component of a ubiquitin ligase complex, which in turn direct ubiquitinylation of the CI and its targeting to the proteasomes। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है, देखो हमने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप के काइनेजेस होंगे। ये हमारे यहाँ पे काइनेजेस होंगे CK1, PKA एंड GSK3। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जो हमारे यहाँ पे क्यूबिटस इंटरप्टस था CI था, इसके यहाँ पे काइनेज क्या करते हैं, फोस्फोरिलेशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है,
फॉस्फेट को यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो फॉस्फोरिलेशन हो जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जो हमारे यहाँ पे CI था इसकी यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन यहाँ पे कर दी, फॉस्फेट यहाँ पे ऐड होगी। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही इनके साथ यहाँ पे हमारे फॉस्फेट ग्रुप ऐड होंगे तो उससे क्या हो गया कि जो हमारे यहाँ पे क्यूबिटस इंटरप्टस है ना, ये वाला जो हमारे यहाँ पे होगा, इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसकी फॉस्फोरिलेशन से जो हमारे यहाँ पे यूबिक्यूटिन लाइगेज होगा वो इसकी तरफ क्या होगा, अटैच होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। और उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो हमारे यहाँ पे CI है इसके अंदर यहाँ पे हमारा प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो हमारे यहाँ पे यूबिक्यूटिनाइलेशन होता है उसके लिए आपने पढ़ा होगा कि यूबिक्यूटिनाइलेशन हमारा क्या करता है, डिग्रेडेशन ही करेगा। तो उससे देखो क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे देखो काइनेज ने क्या किया, CI की यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन की, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे यूबिक्यूटिन लाइगेज है वो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, बाइंड हो गया इसके साथ, ठीक है। और उससे यहाँ पे क्या होगा, विच इन टर्न डायरेक्ट द यूबिक्यूटिनाइलेशन ऑफ द CI एंड इट्स टारगेटिंग टू द प्रोटियोसोम। इससे क्या हो गया कि जो हमारे यहाँ पे CI है इसकी यहाँ पे प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज यहाँ पे होगी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो हमारे यहाँ पे CI था, जो हमारे यहाँ पे CI था वो हमारे यहाँ पे किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, CI75 के अंदर, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे CI75 हो गया। और जो ये CI75 है ना, ये हमारा कहाँ पे चला जाएगा, ये हमारा चला जाता है न्यूक्लियस के अंदर। और देखो हमने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे यहाँ पे CI होता है, CI के पास हमारे यहाँ पे क्या होती है, जो यहाँ पे हमारी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग एक्टिविटी होगी, ठीक है। यानी कि ये हमारा क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर हमारे यहाँ पे एंट्री करेगा। अब देखो जो हमारे यहाँ पे CI है वो हमारा एंट्री तो देखो तब भी करेगा जब हमारे यहाँ पे हैजहोग नहीं होगा। अगर हैजहोग यहाँ पे नहीं है तो भी ये हमारे यहाँ पे इसके अंदर एंट्री कर लेगा, और जब ये यहाँ पे हमारा हैजहोग होगा तो भी हमारे यहाँ पे एंट्री करेगा। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या आया कि जब हमारे यहाँ पे हैजहोग नहीं है, सपोज करके चलते हैं पहले हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि हैजहोग हमारे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अब अगर यहाँ पे हैजहोग प्रेजेंट ही नहीं होगा तो ये हमारे यहाँ पे पैच के साथ बाउंड नहीं हो पाएगा। और अगर ये पैच के साथ यहाँ पे बाउंड नहीं होता है तो पैच यहाँ पे क्या करता है कि ये हमारे यहाँ पे जो स्मूथेंड होगा इसको यहाँ पे इनहिबिट करके रखेगा, इसको ये क्या करती है यहाँ पे इनहिबिट करेगा। और इनहिबिट कैसे करता है कि ये इसको यहाँ पे स्मूथेंड की ही फॉर्म में रखेगा, इसी के पास यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे ER होती है वेसिकल होगी, इसी के साथ यहाँ पे रखेगा। और इससे यहाँ पे क्या हो जाता है, इसकी यहाँ पे डिग्रेडेशन हो जाती है। जब यहाँ पे हैजहोग नहीं था तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसने यहाँ पे इसको इनहिबिट किया, जिसकी वजह से स्मूथेंड यहाँ पे क्या हो गया, हमारा डिग्रेड हो गया था। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारा ये डिग्रेड हो गया तो उससे यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारा जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है ये हमारा यूं का यूं रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ, काइनेज ने CI की यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन की, जिसकी वजह से ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्रोटोलाइटिक क्लीवेज हो गया। तो जब यहाँ पे प्रोटोलाइटिक क्लीवेज होता है तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जो हमारा CI है वो हमारा CI75 के अंदर कन्वर्ट हो गया, और ये हमारा क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करेगा। और न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करने पे जो हमारे यहाँ पे CI75 होता है ना, ये हमारा किसकी तरह काम करता है, एक रिप्रेसर की तरह। ये हमारा किसकी तरह काम करेगा, रिप्रेसर की तरह, ठीक है। और इसने यहाँ पे क्या कर दिया, जो भी यहाँ पे एक्टिविटी को इसको यहाँ पे कंट्रोल करना था उसको यहाँ पे क्या कर दिया, रिप्रेस यहाँ पे कर दिया। ये तो कब हो रहा है, जब हमारे यहाँ पे हैजहोग नहीं है, ठीक है। तो यही हमने आपको यहाँ पे बताया है फॉस्फोरेशन ऑफ द CI। यहाँ पे CI की क्या हुई, फॉस्फोरेशन हुई, किसने की थी, काइनेज ने की थी। इन द कॉम्प्लेक्स कोज द बाइंडिंग ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द यूबिक्यूटिन लाइगेज कॉम्प्लेक्स which in turn direct the ubiquitination of the CI and its targeting to the proteasomes. There CI undergo proteolytic cleavage. CI की यहाँ पे क्या हुई थी, proteolytic cleavage हुई थी। The resulting CI fragment designated CI75 translocate to the nucleus and repress the expression of the hedgehog target genes। और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, जो यहाँ पे हमारा hedgehog target gene है उसकी एक्सप्रेशन यहाँ पे हमारी क्या हो गई थी, रिप्रेस हो गई थी। ये सब तो हमारा कब हो रहा है, जब हमारे यहाँ पे hedgehog प्रेजेंट है ही नहीं। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, hedgehog हमारे यहाँ पे आ गया, ठीक है। जब हमारे यहाँ पे hedgehog आ जाएगा तो उससे यहाँ पे क्या होगा, हैजहोग हमारा कहाँ पे बाइंड होगा, जो हमारे यहाँ पे पैच रिसेप्टर होगा। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, देखो रिसेप्टर हमने दोनों बताए हैं, पैच रिसेप्टर भी होता है, एक हमारे यहाँ पे स्मूथन रिसेप्टर भी होगा। लेकिन जो हमारे यहाँ पे हैजहोग होगा वो हमारा किसके साथ बाइंड करेगा, पैच रिसेप्टर के साथ। ये यहाँ पे बाइंड हुआ, इसके बाइंडिंग से क्या हुआ, देखो पहले ये क्या कर रहा था, इसको इनिबिट यहाँ पे कर रहा था, अब यहाँ पे इसको इनिबिट नहीं कर पाएगा। और इसको जब ये इनिबिट यहाँ पे नहीं कर पाता है तो उससे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे स्मूथन वाला था, ये पहले यहाँ पे स्मूथन को क्या कर रहा था, इनिबिट यहाँ पे कर पा रहा था, ठीक है। जिससे कि क्या हो रहा था, ये हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन भी बच पा रहा था। और जब ये मेम्ब्रेन में हो रहा था तो इसकी यहाँ पे क्या हो रही थी, डिग्रेडेशन यहाँ पे हो रही थी। लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पे आ गया हैजहोग, हैजहोग ने क्या किया, इसको यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। इसको ब्लॉक करने से अब यहाँ पे ये स्मूथेंड को फर्दर ब्लॉक नहीं कर पाएगा। और जब ये स्मूथेंड को यहाँ पे ब्लॉक नहीं कर पाता तो स्मूथेंड हमारा यहाँ पे कहाँ पे चला जाएगा, ये हमारा वेसिकल की मेम्ब्रेन से हटके ये हमारा चला जाएगा जो हमारी यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होगी उसके अंदर। पहले ये यहाँ पे होता था, अब ये हमारा कहाँ पे मूव कर गया, जो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर। यहाँ पे हमारा कौन पहुंच गया, स्मूथेंड हमारे यहाँ पे पहुंच गया। क्लियर है। स्मूथेंड हमारे यहाँ पे जब पहुंच जाएगा तो उसके बाद अब यहाँ पे क्या होता है, देखो उसके पहले क्या हो जाता है कि जो हमारे यहाँ पे पैच्ड वाला था ना, पहले तो हमारा क्या हो रहा था कि पैच्ड इसको यहाँ पे रख के हमारे यहाँ पे इसकी डिग्रेडेशन करवा रहा था,
लेकिन अब क्या हुआ, स्मूथन तो यहाँ से चला गया, तो अब यहाँ पे डिग्रेडेशन किसकी होगी, जो हमारे यहाँ पे पैच्ड वाला होगा। तो पैच की यहाँ पे क्या हो जाती है, डिग्रेडेशन यहाँ पे होगी। जो हमारा स्मूथन वाला था वो यहाँ से बच के कहाँ पे चला गया, जो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होगी उसके अंदर। यहाँ पे जाने के बाद अब यहाँ पे क्या होता है, अब उसके बाद यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे हमारा प्ले होगा। फॉलोइंग द बाइंडिंग ऑफ द hedgehog टू द रिसेप्टर पैच्ड, द hedgehog पैच्ड कॉम्प्लेक्स इज एंडोसाइटोस from the cell surface into the internal vesicle and is eventually degraded। जैसे हमारे यहाँ पे जो hedgehog बाइंड होगा पेस्ट के साथ, तो उसकी यहाँ पे क्या हो गई, डिग्रेडेशन हो गई। द बाइंडिंग ऑफ द hedgehog टू पेस्ट also inhibit the ability of the pest to inhibit the smoothened। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे हमारा hedgehog पेस्ट के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड हुआ था, तो अब ये फर्दर स्मूथेंड को यहाँ पे इनिबिट नहीं कर पा रहा था, जिससे क्या होगा, विच मूव फ्रॉम इंटरनल वेसिकल टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द सी टर्मिनल सेगमेंट ऑफ द स्मूथेंड बिकम फॉस्फोरिलेटेड एंड अडोप्ट एन ओपन कन्फर्मेशन। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि जो हमारा स्मूथेंड वाला था वो हमारा जैसे यहाँ पे मेम्ब्रेन के अंदर गया, तो इसका जो सी टर्मिनस है उसकी यहाँ पे क्या हो गई, फॉस्फोरिलेशन यहाँ पे हो गई। इसकी यहाँ पे क्या हो गई, फॉस्फोरिलेशन यहाँ पे हो जाती है। और उसके फॉस्फोरिलेशन से हमारे यहाँ पे क्या होगा, इससे यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा, दिस चेंज ट्रिगर सेवरल सेलुलर रिस्पॉन्सेज इंक्लूडिंग एन इंक्रीज इन द फॉस्फोरिलेशन ऑफ द फ्यूज्ड एंड कोस्ट। अब देखो जैसे ही हमारे यहाँ पे जो सी टर्मिनस था, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे स्मूथेंड था, स्मूथेंड की जो यहाँ पे सी टर्मिनस थी, स्मूथेंड की सी टर्मिनस की क्या हुई, यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हुई। उससे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे कोस टू, ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे फ्यूज था, इसकी भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारी फर्दर फॉस्फोरिलेशन यहाँ पे हो जाती है, इंक्लूडिंग इंक्रीज इन द फॉस्फोरिलेशन ऑफ द फ्यूज्ड एंड द कोस टू। एज ए रिजल्ट, अब जैसे देखो यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि जो स्मूथेंड था वो हमारे यहाँ पे फॉस्फोलेट हो चुका है सी टर्मिनस पे, फ्यूज्ड हमारे यहाँ पे फॉस्फोलेट हो चुका है, कोस टू हमारे यहाँ पे फॉस्फोलेट हो चुका है। अब उससे यहाँ पे क्या होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ द फॉस्फोरिलेशन द कॉम्प्लेक्स ऑफ द फ्यूज्ड कोस टू एंड सी आई डिसोसिएट फ्रॉम द माइक्रोट्यूबल एंड कोस टू बिकम एसोसिएटेड विद द फॉस्फोलेटेड सी टर्मिनस टेल ऑफ द स्मूथ। अब देखो उससे यहाँ पे हमारा क्या हो गया था, हमने आपको पहले बताया कि जो हमारे यहाँ पे कोस टू है वो क्या करके रखा था, वो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को माइक्रोट्यूबल के साथ एसोसिएट करके रखे हुए था। अब हमारे यहाँ पे क्या हो गया कि जो फ्यूज्ड है और जो यहाँ पे कोस टू है, दोनों की क्या हो गई, यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन होगी। फॉस्फोरिलेशन से क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे सी आई था, ठीक है, और इसके साथ जो हमारे यहाँ पे ये वाला जो एस यू एफ यू था, ये दोनों हमारे यहाँ पे क्या हो गए, ये हमारे इस पूरे कॉम्प्लेक्स से हमारे यहाँ पे डिसोसिएट हो गए। देखो पहले हमारा क्या होता था, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स होता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो हमारा ये सी आई और जो हमारे यहाँ पे एस यू एफ यू जो कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा क्या हो गया, इस पूरे कॉम्प्लेक्स से डिसोसिएट हो गया। वो क्यों हो गया, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे कोस टू है वो हमारे यहाँ पे फॉस्फोलेट हो चुका है, फ्यूज्ड हमारे यहाँ पे फॉस्फोलेट हो चुका है, जिससे कि ये जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स था वो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएट होने से जो हमारे यहाँ पे सी आई था वो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, इससे डिटैच हो गया। डिटैच होने के बाद पहले क्या करवा रहे थे, देखो जब इसकी यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हो रही थी, जब ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ही अगर हमारे यहाँ पे डिसोसिएट हो गया, तो काइनेज भी हमारे यहाँ पे डिसोसिएट हो चुकी है। पहले काइनेज इसको क्या कर रहे थे, फॉस्फोलेट यहाँ पे कर रहे थे, लेकिन अगर यहाँ पे इसकी डिटैचमेंट हो जाती है तो ये सीआई को फर्दर यहाँ पे फॉस्फोलेट नहीं कर पाएंगे। सीआई हमारे यहाँ पे क्या हो गया, फ्री हो गया। फ्री होने से क्या होगा, अब ये डायरेक्टली खुद ही यहाँ पे कहाँ पे किसके अंदर जा सकता है, न्यूक्लियस के अंदर जा सकता है। पहले इसकी क्या हो रही थी, यहाँ पे क्लीवेज हो रही थी, और क्लीवेज के बाद ये एंट्री कर रहा था। हमने बताया था ना कि जो हमारे यहाँ पे जो सीआई होगा, सीआई हमारा जब हैजोग प्रेजेंट नहीं है तब भी हमारा एंट्री कर रहा है, और जब ये प्रेजेंट होगा तब भी हमारा एंट्री कर रहा है। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस किसका है, प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज का। जब हमारे यहाँ पे हैजोग नहीं था तो ये हमारा किस फॉर्म में, यहाँ पे फ्रेगमेंट की फॉर्म में यहाँ पे हमारा एंट्री कर रहा था न्यूक्लियस के अंदर। और जब यहाँ पे हैजोग आ जाएगा तो हमारा जो यहाँ पे क्यूबिटस इंटरप्टस होगा, वो हमारा पूरा का पूरा जो यहाँ पे कंपोनेंट है वो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करेगा। यहाँ पे इसने एंट्री कर ली, जो हमारे यहाँ पे सी आई है वो कहाँ पे चला गया, ये हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर एंट्री कर चुका है। अब एंट्री करने के बाद यहाँ पे फर्दर क्या करेगा ये, as a result of the phosphorylation the complex of the Fu cause to Ci dissociate from the microtubule and cause to become associated with the phosphorylated C terminal of the tail of the smoothened. The resulting disruption of the fuse cause to Ci complex causes a reduction in the both phosphorylation and the cleavage of the Ci। इससे यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे हमारा Ci था इसकी हमारे यहाँ पे क्लीवेज नहीं हो पाएगी। एज ए रिजल्ट फुल लेंथ, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो Ci था वो हमारा फुल लेंथ में यहाँ पे कहाँ पे चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जा सकता है। पहले Ci 75 की फॉर्म में जा रहा था, लेकिन अब ये कंप्लीट जा रहा है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, एज ए रिजल्ट फुल लेंथ Ci इज रिलीज्ड एंड ट्रांसलोकेट टू द न्यूक्लियस। उसने न्यूक्लियस के अंदर एंट्री की, वेयर इट बाउंड टू द ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेटर CREB बाइंडिंग प्रोटीन। अब जैसे ही हमारे यहाँ पे जो Ci था वो हमारा न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करेगा, तो वहां पे इसको क्या मिलेगा, CBP यहाँ पे देखने को मिलेगा। CBP क्या होता है, CBP हमारा यहाँ पे होगा क्रैब बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, जो हमारा Ci था, Ci कहाँ पे गया, न्यूक्लियस के अंदर।
न्यूक्लियस पे जाने के बाद उसको यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मिला सीबीपी, क्रैब बाइंडिंग प्रोटीन। और उससे यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही इसके साथ यहाँ पे बाउंड हो जाएगा, तो बाउंड होने के बाद ये क्या करेंगे, प्रोमोटिंग द एक्सप्रेशन रेदर देन रिप्रेशन ऑफ द हेजहॉग टारगेट जीन्स। पहले ये क्या कर रहा था, जब हमारे यहाँ पे ये फ्रेगमेंटेड फॉर्म में एंट्री कर रहा था, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे बाइंड कर रहा था, रिप्रेस कर रहा था हेजहॉग, जो भी हमारे यहाँ पे हेजहॉग टारगेटिंग जीन्स होंगे उनको रिप्रेस कर रहा था। लेकिन अब ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद ये क्या हुआ, यहाँ पे सीबीपी के साथ बाइंड होगा, और बाइंड होने के बाद ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे एक्सप्रेशन करवा देगा, इसकी एक्सप्रेशन यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, देखो जैसे कि सोच करके चलते हैं, पहले जब ये गया, ठीक है, तब इसको यहाँ पे अता पता कुछ भी नहीं था। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे CI-75 था, फ्रेगमेंटेड फॉर्म में बेचारा पहले गया था, इसको नहीं पता था कि कहाँ पे कौन दुश्मन है। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे चला गया, जहाँ पे जो गुंडों वाला एरिया था उनके पास यहाँ पे चला जाता है, विलियंस के पास। ठीक है, और विलेन के पास जाने के बाद इसके क्या देख, यहाँ पे इसने क्या किया कि इसको अता पता तो कुछ था ही नहीं क्या करना है यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या करने लग गया, जो हमारे यहाँ पे है जो टारगेट इंजिन थे उनको रिप्रेस करने यहाँ पे लग गया। लेकिन दोबारा जब ये जाता है, दोबारा अगर हम यहाँ पे एग्जाम देने जा रहे हैं, एक बार तो हम यहाँ पे फेल हो सकते हैं, लेकिन सेकंड टाइम अगर हम यहाँ पे एग्जाम देने जा रहे हैं, तो अब की बार हम यहाँ पे प्रिपेयर होके जाएंगे। प्रिपेयर होके गया तो ये कंप्लीट की जो इसकी फुल लेंथ थी, तब इसने यहाँ पे एंट्री की। एंट्री करने के बाद इसको क्या मिला, एक जो इसका यहाँ पे को एक्टर था सीबीपी, वो इसको यहाँ पे मिला, और उन दोनों ने मिलकर यहाँ पे क्या किया, जो भी हमारे यहाँ पे हेजहॉग टारगेटिंग जीन्स थे उनकी यहाँ पे एक्सप्रेशन यहाँ पे करवा दी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हेजहॉग टारगेटिंग जीन्स है उनकी हमारे यहाँ पे एक्सप्रेशन होती है, और उसके अंदर हमारे यहाँ पे जो डिफरेंट जो हमारे यहाँ पे इंटरमीडिएट्स होंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो पैच रिसेप्टर होगा, स्मूथन रिसेप्टर होगा, जो हमारे यहाँ पे सीआई होगा, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि सीआई हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे इसके अंदर एंट्री करेगा न्यूक्लियस के अंदर, तो ये हमारे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक तरीके से हमारे यहाँ पे इंटरमीडिएट आ जाता है। तो इन तीन चीजों को तो आपको यहाँ पे जरूर ध्यान में रखना है, हेजहॉग हो गया, स्मूथन हो गया, और जो हमारे यहाँ पे सीआई हो गया, क्यूबिटस इंटरप्टस। ठीक है, इनके ऊपर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि जो हमारे यहाँ पे हेजहॉग टारगेटिंग जीन्स है उनकी एक्सप्रेशन करने में यहाँ पे हेल्प की। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे हेजहॉग सिग्नलिंग पाथवे है, वो हमारे किन किन इंपॉर्टेंट फंक्शंस को हमारे यहाँ पे रेगुलेट कर सकते हैं, किन यहाँ पे पाथवे को यहाँ पे रेगुलेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे उनके लिए बात करते हैं, तो अनरिस्ट्रेन्ड hedgehog signaling can cause cancerous overgrowth और formation of the wrong cell type। अगर हम यहाँ पे जो hedgehog signaling pathway है उसको अगर वो हमारे यहाँ पे अनस्ट्रेन्ड हो जाता है, यानी कि वो हमारा रेगुलेशन से बाहर अगर यहाँ पे हो जाता है, कंट्रोल से बाहर अगर यहाँ पे हो जाएगा, तो उससे यहाँ पे क्या होगा, कैंसरस ओवरग्रोथ यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ रॉन्ग सेल टाइप भी यहाँ पे हो सकता है। One of the gene induced by the hedgehog signaling in the Drosophila is PAST। The subsequent increase in the expression of the pest antagonize the hedgehog signaling in the large measure by reducing the pool of the active smoothened protein. If too much hedgehog signal is made during development, a consequent increase in the pest will compensate. If too little hedgehog signal is made, the amount of the pest is decreased। अब देखो यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि अगर हमारे यहाँ पे जो hedgehog सिग्नल है, अगर वो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा अगर यहाँ पे बढ़ने लग जाए, if too much hedgehog signal, if too much high hedgehog signal is made during development, अगर डेवलपमेंट के टाइम पे अगर hedgehog बहुत ज्यादा होगा, अगर hedgehog यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, तो उस केस में क्या होगा, एक कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन द पेस्ट विल कंपनसेट। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो यहाँ पे हमारा पेस्ट होगा ना, ठीक है, इसके नंबर भी हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे, और पेस्ट के नंबर अगर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे तो ये क्या कर देगा, इसको यहाँ पे कंपनसेट कर देता है। ठीक है, अगर इसके नंबर यहाँ पे इंक्रीज होते हैं तो पेस्ट के नंबर भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और उसके अलावा क्या होगा, इफ टू लिटल hedgehog सिग्नल इज मेड द अमाउंट ऑफ द पेस्ट इज डिक्रीज। और अगर हमारे यहाँ पे जो hedgehog है इसके नंबर अगर हम यहाँ पे डिक्रीज कर देते हैं, तो पेस्ट के नंबर भी यहाँ पे हमारे क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को यहाँ पे कंपनसेट करके चल रहे हैं, एक दूसरे को यहाँ पे रेगुलेट करके चल रहे हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको कंपनसेट यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, inappropriate activation of the hedgehog signal is the cause of the several types of the human tumor, including medulloblastima, cerebral tumor और rhabdomyosarcomas, muscle tumor। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि अगर हमारे यहाँ पे जो hedgehog signal नहीं है, अगर वो हमारे यहाँ पे कंट्रोल से बाहर अगर यहाँ पे हो जाती है, तो उससे यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कैंसर की फॉर्मेशन हो सकती है, या फिर रॉन्ग टाइप के सेल की यहाँ पे फॉर्मेशन हो सकती है। और एक तरीके से यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो सकती है, ट्यूमर की फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे हमारा एग्जांपल भी हमने आपको बताया, सेरेब्रम ट्यूमर हो गया, या फिर जो मसल ट्यूमर यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या रहेंगे, जो hedgehog है अगर उसकी यहाँ पे वो कंट्रोल से अगर यहाँ पे बाहर हो जाता है। ठीक है, बाकी हमने आपको बता ही दिया कि hedgehog हमारे यहाँ पे क्या करता है, अपने आप को यहाँ पे कंपनसेट करके चलता है पेस्ट के थ्रू, जो हमारे यहाँ पे पेस्ट रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है जो हमारे यहाँ पे hedgehog सिग्नलिंग पाथवे है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे हमारे जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए।
और इसका जो कंप्लीट जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग पाथ होता है, जो हमारे यहाँ पे है जो प्रोटीनों का, वो हमारे यहाँ पे किस तरीके से उसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो सब हमने यहाँ पे आज के लेक्चर में डिस्कस किया। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में अगर और भी ज़्यादा डिटेल में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो तो आप लोडिस की जो यहाँ पे मोलिकुलर सेल बायोलॉजी की जो बुक होती है, आप वहाँ से इसको स्टडी कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और सी एस आई आर, नेट जे आर एफ, डीबीटी बेट जे आर एफ और उसके अलावा गेट लाइफ साइंस से रिलेटेड अगर आपको इसी तरीके से इंपॉर्टेंट लेक्चर अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।